रावण ने जानकी का हरण करके ले गया और भगवान राम रोते हुए जा रहे थे। उधर से सती मां भगवान भोलेनाथ राम की ही कथा सुन के आ रहे थे। और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि राम जी रो रहे हैं, रोते हुए राम को दूर से भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद घन पावन ऐसा कहकर के प्रणाम किया। अब सती जी ने सोचने लगी कि ये कैसे भोलेनाथ हैं, ये एक राजकुमार रो रहा है और भोलेनाथ जो तीनों लोक के स्वामी हैं, ऐसे भोलेनाथ जय सच्चिदानंद घन पावन कह करके इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इनमें तो कहीं सत भी नहीं दिखाई देता, चित भी नहीं दिखाई देता, आनंद भी नहीं दिखाई देता, फिर इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम क्यों किया भोलेनाथ ने? बोलिए जय श्री राम। बीच बीच में बोल लिया करिएगा ताकि निद्रा देवी आपके पास तक ना आ पाए। तो सती जी ने विचार किया कि ना तो इनमें सत्य दिखाई देता, ना चित दिखाई देता, ना आनंद दिखाई देता। भोलेनाथ सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किया। अरे अगर ज्ञान होता तो सत होते तो ज्ञान होता कि रावण जानकी जी का हरण करके ले गया है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ये तो सब जानता है। अरे इनको ज्ञान होता तो ये जानते हैं कि ये सोने का मृग नहीं होता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलभे मृगाय। सोने का मृग नहीं होता और ये सोने के मृग के पीछे दौड़े, इसका मतलब ज्ञान नहीं है, अविनाशी नहीं है। और रो रहे हैं तो आनंद भी नहीं है। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारे मन में अगर संशय है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने के लिए चली भी गई। क्यों गई? क्योंकि उन्होंने राम कथा सुनी नहीं थी। जब तक कथा किसी की आप सुनोगे नहीं, किसी को जानोगे नहीं, तब तक आपको उसके विषय में प्रीति नहीं होगी। भगवान की कथा भगवान को पहचानवाती है। भगवान की कथा भगवान से भक्त को मिलाती है। यह है भगवत कथा। जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गई तो वही राम जो बिलख करके रो रहे थे, वही राम हंसते हुए सती जी से कहने लगे कि देवी भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप उनको छोड़ करके इस जंगल में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? सती जी समझ गई, अरे ये तो लीला कर रहे हैं। भगवान लीला करते हैं। भगवान इस धरणी पर आकर के अनेक लीलाएं की हैं।